हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। थोड़ा सा लेट हूं, माफी चाहूंगा उसके लिए। ट्रैफिक था रास्ते में, बहुत कोशिश की टाइम पे पहुंचने की, लेकिन टाइम पे नहीं पहुंच पाया, है ना। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था आज, क्योंकि आप जानते हैं कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हर कोई अपने घर जा रहा है, तो उस वजह से जो है रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। सोनू सिंह, अनुराग यादव, अंशिका, ज्योति वर्मा, पूजा कुमारी, मयंक राजपूत, उत्कर्ष, संजीत, गौरव, कीर्ति, महिमा, शिवांगी, श्वेता गार्गी, कार्तिक, सार्थक, मोहम्मद जाहिद, कंचन, प्रिया यादव, अवधेश ठाकुर, मयंक, बहुत बढ़िया, उद्देश्य कुमार, कुलदीप सोंकर, राजाराम चौहान, आंचल, पूजा पांडे, प्रिया, धीरेन्द्र, निखिल, कार्तिक, धीरज, सचिन, धीरज, अभिषेक, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो दोस्त मेरे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एचसीएफ और एलसीएम। हम लोगों की अगर मैं बात करूं तो 2 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। आज तीसरे नंबर की क्लास है। थोड़ा सा बेसिक जो है वो हम लोग जान चुके हैं। अगर मैं एचसीएफ की डेफिनेशन की बात करूं तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। अगर पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे बड़ी पावर को एलसीएम में ले रहे होते हैं और कुछ भी छोड़ नहीं रहे होते हैं। जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो हम सबसे छोटी पावर को एचसीएफ में ले रहे होते हैं और जो सब में होता है, जो सब में कॉमन होता है, हम उसी को एचसीएफ के अंदर रख रहे होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो फ्रैक्शंस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? आज हम लोग जो है वो फ्रैक्शन की बात करने वाले हैं मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, पावर वाले क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके सामने एक फ्रैक्शन दी हुई है। मान लीजिए आपके सामने एक फ्रैक्शन दी हुई है। एक फ्रैक्शन दी हुई है a अपॉन बी, एक फ्रैक्शन दी हुई है c अपॉन डी और एक फ्रैक्शन दी हुई है e अपॉन एफ। ये 3 फ्रैक्शन आप लोगों को दी हुई है। आपसे फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ पूछना चाहता है वो। तो मैं ये कहता हूं सबसे पहले उन फ्रैक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ। अब सवाल ये उठता है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? अगर आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है 10/15, तो इसे 10/15 मत छोड़ो। जब तक ये कट सकती है तब तक काट लो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो आपको 10/15 की जगह आपको 2/3 लिखना है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, जब भी कोई फ्रैक्शन आप लोगों को दी गई हो तो सबसे पहले आप लोगों को उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर इसके आगे का काम करना है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से एलसीएम पूछा गया है, या तो क्वेश्चन में आप लोगों से एलसीएम पूछा जाएगा या क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा मेरे भाई, यही तो पूछा जाएगा। अगर वो एलसीएम पूछना चाह रहा है तो आप एलसीएम निकाल दो। किसका? ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। यही फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा। यही फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा। अगर वो आप लोगों से एचसीएफ पूछना चाह रहा है तो आप ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। यानी ए का, सी का और ई का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। बी का, डी का, एफ का एलसीएम निकाल दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं मेरे प्यारे भाई। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। मैंने आपसे कहा 2/3 होगा।
4/9 होगा, 6/15, 6 बटे और क्या ले सकते हैं, 6/8, 6/11, 6 यहां लिख देते हैं 6/14 होगा, या फिर एक काम करिए यहां 6/15 लिख दीजिए। मैं आप लोगों से यह पूछना चाह रहा हूं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। कल हॉलीडे है, कल छुट्टी है आप लोगों की। अब हम लोगों की मुलाकात जो होगी वो मंडे में होगी। अब हम लोगों की मुलाकात जो है वो मंडे में होगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले ये फ्रैक्शन आप लोगों को दी हुई है। मैं आपसे एलसीएम एचसीएफ का जिक्र कर रहा हूं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। क्या ये कट सकता है? अभी आपने कहा नहीं जी ये कटा हुआ है। क्या ये कट सकता है? बिल्कुल नहीं कट सकता। ये जरूर कट सकता है। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। कट सकता है। अगर ये कट चुका है तो मुझसे पूछा गया है एलसीएम, तो जो पूछा गया है ऊपर वाली संख्याओं का वही निकाल दो। 2 का 4 का 2 का आप लोगों को एलसीएम निकालना होगा और इन नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा। 3 का 9 का और 5 का एचसीएफ आप लोगों को निकालना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए तो आप 4 कहेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे तो आप 1 कहेंगे। भाई ये किसी से कटेगा ही नहीं। क्या ये किसी से कटेगा ही नहीं बच्चे? ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई इसका जो एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है वो 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन जब मेरे प्यारे दोस्त मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूं, जब मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूं, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ही निकालना होगा। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना होगा मेरे भाई। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे यह कहता हूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे तो आप कहेंगे 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को काट देगी। यानी इन तीनों का एचसीएफ जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। मैं आपसे यह कहूं कि भैया इनका एलसीएम कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। 9 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन का एलसीएम पूछा जाता है तो क्वेश्चन का एलसीएम 4 होगा और इस क्वेश्चन का अगर एचसीएफ आप लोगों से पूछा जाता है तो वो 2/45 होगा। कितना होगा? वो 2/45 मेरे प्यारे दोस्त होगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई। अगर आप लोगों के सामने कोई फ्रैक्शन दी गई है और उस फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ आप लोगों से पूछा गया है तो सबसे पहले वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए और जो चीज पूछी गई है न्यूमरेटर का वही निकाल दीजिए और डिनोमिनेटर का उससे दूसरी चीज निकाल दीजिए। जैसे अगर एलसीएम पूछा गया है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दीजिए, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल दीजिए। अगर एचसीएफ पूछा गया है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल दीजिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस को कराने की कोशिश आप लोगों को करता हूं। आप मुझे बताना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यूपीएसआई 2021 में आप लोगों से पूछा है। बेटा जी 27/28 पहली फ्रैक्शन दी हुई है। 27/28 पहली फ्रैक्शन है। दूसरी फ्रैक्शन है 29/30। ठीक है, अब वो आपसे एलसीएम पूछना चाह रहा है। अगर एलसीएम पूछना चाह रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। 27 और 29 का एलसीएम निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। 28 और 30 का एचसीएफ निकाल दो। अब आप एक चीज मुझे बताइएगा,
अब आप एक चीज मुझे बताइएगा कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट पाए? तो आप कहेंगे जी नहीं काट पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हां मेरे प्यारे दोस्त, जब दोनों को प्राइम हो, जब दोनों सह अभाज्य संख्या हो, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। अच्छा, मैं आपसे कहूं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आपने डिफरेंस निकाला, 2 आया, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ क्या 2 आ जाएगा? आ जाएगा क्या? यानी इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा। तो मेरे भाई यहां गुणा कर लीजिए, 9 सत्ते 63 को 3, हासिल लगे 6। अगर मैं यहां से देखूं तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 18 और 14 32 हो जाएगा, 32 और 6 38 को 8, हासिल लगे 3, 2 दूनी 4, 3 7 हो जाएगा, 783/2 हो जाएगा। 783/2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना? 783/2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के बाद जो चीज आपसे पूछी गई है, न्यूमरेटर का आप वही निकाल देंगे और उससे दूसरी चीज डिनोमिनेटर का निकाल देंगे। आगे बात समझ में? आगे बढ़ जाएं भाई। वाह, कमाल कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन आप खुद से करके बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में आप लोगों से दोस्त पूछा गया है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। पहले सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आपने कहा बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, एलसीएम आप लोगों से पूछा गया है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आप लोग निकाल दीजिए। निकाल दिया। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ आप लोग निकाल दीजिए। 3 का, 6 का, 9 का, 18 का। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो आप कहेंगे वो 10 ही होगी। भाई 10 जो है वो सबसे कटने वाली संख्या है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को काट दे, तो डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस 3 का आ रहा है। या तो डिफरेंस ही एचसीएफ होता है या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होता है। अगर डिफरेंस फैक्टर होगा तो ये डिफरेंस से सारी संख्याएं डिवाइड होंगी। तो मेरे भाई 3 से देखा तो ये सारी डिवाइड हो रही हैं, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 10/3 इज द करेक्ट आंसर। 10/3 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यूपीपीआरबी असिस्टेंट ऑपरेटर भैया 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बता दो आंसर। फटाफट मुझे बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? भाई साहब क्वेश्चन ने कहा है लेस है, बताओ लेस है। अच्छा जी, सारी छोटे फॉर्म में लिखी हुई है, बिल्कुल लेस है पूछ रहा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का लेस है निकाल दो। किस किस का? 2 का, 8 का, 10 का, 64 का। नीचे वाली संख्याओं का में से निकाल दो। किसका? 3 का, 9 का, 27 का, 81 का। ये बात आपकी समझ में आ गई? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे वही इसका में से हो जाएगी। जब आपने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आया 6। 6 से ये नहीं कटेगा, इसका मतलब डिफरेंस तो इसका में से नहीं हो सकता। जब आपने डिफरेंस का फैक्टर किया तो 6 को लिख सकते हो 3 गुणा 2,
तो 6 के बाद जो संख्या है वो आती है 3। 3 से देखा ये भी कट रहा है, 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 यानी इनका मैसे जो है वो 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए, तो ये तो जवाब नहीं होंगे। अब मुझे वो संख्या देखनी है जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का 8 का 64 का एलसीएम 64 आएगा, भाई 64 जो है वो 2 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 64 से भी कटता है। अब मुझे 64 और 10 का एलसीएम प्यारे दोस्त निकालना है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहां 32 बचेगा, और 2 कॉमन लिया है तो यहां 5 बचेगा। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। तो 32 पंजे 160 दूनी कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का एलसीएम जो है वो 320 आ जाएगा। अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम आप लोगों से पूछूं तो वो 320 आ जाएगा। एचसीएफ अगर इन संख्याओं का पूछूं तो 3 आ जाएगा। पूरी फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आएगा, 320/3 आ जाएगा। 320/3 आ जाएगा। कोई समस्या वाली बात हो तो बताइए फटाफट। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो दोस्त। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? तो आप कहेंगे भैया जी इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे कह रहा है भैया एचसीएफ बताओ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कभी भी आप लोगों को ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़े जिसमें एक संख्या आपको 1 नजर आए, आज के बाद याद रखना, कभी आपको ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़े जिसमें एक संख्या आप लोगों को 1 दी गई हो, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उन सभी संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 1 ही आएगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 1 होगी जो इन सबको डिवाइड आप लोगों की करेगी। अब हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है। भाई 4 कटता है, 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट 4 × 12 आएगा। 12 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी दोनों का प्रोडक्ट 12 पंजे 60 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1/60 इज द राइट आंसर। 1/60 जो होगा वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने जीडी 2023 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। जीडी 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। आपसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। 3, 5, 7, 1। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। 4, 7, 9, 2। 4, 7, 9, 2। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि ऊपर 1 दिया हुआ है। जब भी 1 दिया हुआ हो, एचसीएफ आपसे पूछा हो, अगर एक संख्या 1 दी गई है तो उसका पूरी का एचसीएफ 1 ही आता है। अगर एलसीएम की बात करूं तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 28 आएगा। 28 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। 9 × 72 को 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब 1/252 होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1/252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी 1/252 हो जाएगा।
4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, 4 और 7 में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम हो जाएगा, 28 आ गया। 28 और 9 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एलसीएम आ जाएगा। अगर ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है जिसमें एक संख्या 1 भी है, तो उन सब का एचसीएफ 1 ही आता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिया हुआ है, फटाफट से मुझे बताइए। सर इसका तो एलसीएम निकालना था बेटा, एचसीएफ निकालना था। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होता है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। $262 आ रहा है? 9×8 को 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 7 25 होते हैं। 262 कैसे आ जाएगा बताइए मेरे भाई। निम्नलिखित भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल ज्ञात करिए। यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हम लोगों को निकालना है मेरे भाई। अगर सबसे पहले ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल है। ये भी सिंपल फॉर्म में, ये भी सिंपल फॉर्म में, ये भी सिंपल फॉर्म में और ये भी सिंपल फॉर्म में। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो आप लोगों ने कहा ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले दो। अगर ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं 4, 14, 9 और 3 और 2 का, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं 5 का, 15 का, 25 का, 10 का और 3 का, ये हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं ऊपर एलसीएम निकालने की कोशिश करूं तो मेरे प्यारे भाई क्या आप ये कह देंगे कि 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है? अच्छा 4 और 14 का अगर मैं निकालूं, 4 और 14 का अगर मैं निकालूं तो आप कहेंगे भैया जी 2 कॉमन ले लो, 2 और 7 आएगा, यानी 7 दूनी 14 दूनी 28 आ जाएगा। यानी कि 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 और 14 का एलसीएम 28 होता है। अच्छा 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है मेरे भाई। 28 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। यानी 9×8 को 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पांचों को डिवाइड कर दे तो कोई नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा। किसका था? इसलिए इसका एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा। अब मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा? ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन पांचों को डिवाइड कर दे वो एचसीएफ होगी, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन पांचों से डिवाइड हो जाएगी वो इसका एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त कोई बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो पांचों को डिवाइड कर सके। पांचों को डिवाइड कर सके तो इसका एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, हाँ या ना? अच्छा मैं एलसीएम पूछूं, 5, 15, 25 और 3 का एलसीएम 75 हो जाएगा। भाई 75 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है, 15 और 3 का एलसीएम 15 होता है, 15 और 25 का एलसीएम 75 होता है। अब 75 और 10 का एलसीएम मुझे निकालना है, तो आप इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, 15 बचेगा और यहां 2 बचेगा। 15 दूनी 30, 5 150 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जो एलसीएम आने वाला है वो 150 आने वाला है। अब उसने ये कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करो। जब दोनों की गुणा करोगे तो ऊपर 252 रहेगा, नीचे 150 रहेगा। तो आप मुझे बताइए, 3 अट्ठे 24 होता है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0, 2 से काटेंगे 42 बार और 2 से काटेंगे 25 बार। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 42/25 इज द राइट आंसर। 42/25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे पहले उसने ये कहा है कि 5 फ्रैक्शंस आप लोगों को दी गई हैं, आपको
इनका एलसीएम भी निकालना है, आपको इनका एचसीएफ भी निकालना है, और फिर वो दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछना चाहता है, वो दोनों का गुणनफल आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अगर वो दोनों का गुणनफल आप लोगों से पूछना चाह रहा है तो जस्ट दोनों की मल्टीप्लाई आप लोगों ने कर दी, और अगर दोनों की मल्टीप्लाई आप लोगों ने कर दी तो क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 42/25 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये सर आप कहां से हो प्लीज बता दो, क्या करोगे? है भाई तुषार सिंह, क्या करोगे? हम हैं उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। गुणनफल ज्ञात करना है मेरे भाई। एलसीएम कितना है? एलसीएम 252 है। एचसीएफ कितना है? 1/150 है। तो मेरे प्यारे दोस्त 252 की गुणा 1 में होगी 252 आएगा, 1 की गुणा 150 में होगी 150 आएगा। तो इन दोनों की गुणा होने के बाद यही तो आएगा। ठीक है, इन दोनों की गुणा होने के बाद यही तो आएगा मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़े तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप का है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है हम लोग डेसिमल वालों का एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। डेसिमल वाले बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मेरे प्यारे दोस्त, ये फ्रैक्शन वाले हैं। ये तो पता है सर कि आप बुलंदशहर से हैं। गांव कौन सा है? गांव है भटोना के पास देवली। गांव है भटोना के पास देवली। चलिए फटाफट मुझे बताइएगा। कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। सबसे पहले इसे छोटा कर लो। 9 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, यानी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 6/1 लिखी हुई है भैया। 17 तिया 51, 51 9 दूसरी फ्रैक्शन लिखी हुई है 60/17। तीसरी फ्रैक्शन 3 से काटोगे 12 बार और 3 से काटोगे 17 बार। तीसरी फ्रैक्शन लिखी हुई है 12/17। कोई समस्या? तो आप कहेंगे नो समस्या। अब क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है? क्वेश्चन आप लोगों से एचसीएफ पूछना चाह रहा है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। 6 का, 60 का और 12 का एचसीएफ निकाल दो, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। 1 का, 17 का और 17 का एलसीएम निकाल दो। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो सबसे पहले मैंने डिफरेंस देखा इन दोनों में। 6 का डिफरेंस आया और 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। जब तीनों कट रहे हैं तो 6 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, आ जाएगा। अब मैं एलसीएम पूछ रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे वो 17 होगी, यानी क्वेश्चन का जवाब 6/17 हो जाएगा। अगर आप लोगों से महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6/17। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। 6/17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये जो पार्ट शुरू हो रहा है, अब आपके सामने जो एलसीएम एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है डेसिमल वाली संख्याओं का, तो डेसिमल वाली संख्याओं का बिल्कुल सेम तरीका है। फ्रैक्शन का जैसे निकाला है, ठीक वैसे ही हमें डेसिमल की संख्याओं का निकालना पड़ेगा। गुरुजी ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकालना है, ये कैसे पता करें? बेटा जी एलसीएम पूछा है, जो चीज आपसे पूछी गई है वो चीज ऊपर वाली संख्याओं की निकाल दो। जैसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। जो चीज पूछी गई है
ऊपर वाली संख्याओं का वही निकाल दो, उससे दूसरी चीज नीचे वाली संख्याओं का निकाल दो। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त बढ़ जाएं आगे, तो आप कहेंगे जी बढ़ जाओ आगे, है ना सर। एलसीएम निकालना है 17 का, एलसीएम निकालना है 17 का। हाँ 17 17 एक का ही तो एलसीएम निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए, तो तीनों से कटने वाली संख्या 17 ही तो होगी। ठीक है, चलो भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम 2023 में आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 7/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 105/100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे। बढ़ा दी बच्चे? मैंने आप लोगों को बताया था, भैया बता दो ना आपकी राखी का क्या करें, राखी का क्या करें। सम्मान समारोह में आना, तब राखी लेके आना, है ना। सम्मान समारोह में आना, तब राखी लेके आना। ठीक है, अब कैसे पहुंचाओगे? अब इतनी दूर हो, कैसे पहुंचाओगे? ठीक है, आपका सिलेक्शन ही मेरी तरफ से दिया गया गिफ्ट होगा। आपका सिलेक्शन ही मेरी तरफ से दिया गया गिफ्ट होगा। सर क्वेश्चन 25 में नीचे एलसीएम 459 होगा। भाई क्यों होगा 459 यार? तीनों से कटने वाली संख्या 17 है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। अब मैंने आपसे कहा है कि भैया जी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन इसको काट सकते हैं 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी संख्या आ चुकी है। हमसे पूछना चाह रहा है, एलसीएम पूछना चाह रहा है। जो चीज पूछना चाह रहा है वो ऊपर वाली संख्याओं की निकाल दो, उससे दूसरी चीज नीचे वाली संख्याओं की निकाल दो। 10, 20 और 10। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए वो एलसीएम कहलाती है। तो 7 7 से डिवाइड होने वाली संख्या 7 है, 7 और 21 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या 21 है, हो जाएगी 21। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है भैया 10 का। 0 को काउंट नहीं करना है, डिफरेंस आ रहा है 10 का। 10 का आ रहा है तो 10 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका HCF 10 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 21 को 10 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? तो आप कहेंगे 2.1 आएगा। तो इसका एलसीएम जो है वो 2.1 हो जाएगा। इसका एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 2.1 हो जाएगा। इसके और बहुत तरीके होते हैं, नीचे सब में 100 बना लो तब एलसीएम निकाल दो। भाई साहब नहीं उलझना है, बहुत बार गलत कर देते हो सीखने के बावजूद भी। ये वो तरीका है जिससे कभी गलत नहीं करोगे मेरे भाई क्वेश्चन को। और ये तरीका पहले हम लोग सीख के आ चुके हैं, बस पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ानी है। तो बहुत कुछ इसमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले वाला टाइप हमने फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना ही सीखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर 10 गलती से लिख दिया है। पॉइंट हटाया, नीचे 10 बढ़ाया, पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 बढ़ाई। 10 20 20 है। अच्छा ये 10 20 20 है, 10 20 20 है, तब भी HCF 10 ही आएगा, तब भी HCF 10 ही आएगा। इसका जवाब दीजिए। यूपी पुलिस SI का क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस SI का क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को जानिए, समझिए, पहचानिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो भाई साहब, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे।
2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका HCF पूछूं तो आपको ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालना होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे वो 3 हो जाएगी। भाई 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिफरेंस 3 आ रहा है, तो 3 से तीनों कट रहे हैं, तो डिफरेंस से ही इसका HCF हो जाएगा। अच्छा, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो 5 जो है वो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी पूरी। जब आप 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 0.6 आएगा, 0.6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसका जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। इसका जवाब जो है मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने 0 लगा लो। राखी के गिफ्ट में आप मैथ बुक की PDF ऐड करवा दीजिए। राखी गिफ्ट में आज ही करवा देंगे, लिख लो भाई। राखी का गिफ्ट हमारी तरफ से, एक बच्चे की ख्वाहिश पर राखी का गिफ्ट मेरी तरफ से। जो बुक की PDF है वो आपके ग्रुप में जो है वो ऐड हो जाएगी। आपके ग्रुप में कहां ऐड होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है भैया, और बताइए। चलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? 0.05। पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 0 बढ़ा दीजिए, यानी यहां से जो आने वाला है वो 1/20 आने वाला है। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 1 0 बढ़ाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आने वाला है। यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ाएंगे, यानी 25 एकम 25, 25 चौका 100 होने वाला है। और यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे बढ़ाएंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 होने वाला है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझसे HCF पूछना चाह रहा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल दो 1115, और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाल दो। तो 20 2 4 4 का LCM कितना आएगा? 20 2 4 4 का LCM। तो जब 1 साथ में हो तो HCF 1 ही आता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए तो वो 20 हो जाएगी। भाई 20 जो है 20 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी, 4 से। 20 से छोटा तो LCM नहीं हो सकता, तो 20 जो है वो सबसे कट रहा है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कहूं यहां से क्या आएगा, तो 0.05 इज द करेक्ट आंसर। 0.05 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। पॉइंट की संख्याओं का LCM निकालने का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। पॉइंट की संख्याओं का LCM या HCF निकालने का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप अपनी तरफ से देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप अपनी तरफ से देंगे मेरे भाई। फटाफट बताइए। 0.48, 1.20, 1.68 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तय जो है वो क्या होगा?
पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 48/100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 12 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी पहली फ्रैक्शन 12/25 हो जाएगी। ठीक है। 1.2 नीचे 10 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 1.68 को पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लिखेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। अब हमें HCF चाहिए। अगर HCF चाहिए तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF ही निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का LCM निकाल दो। 5 का, 5 का, 25 का और 25 का। अब मेरे प्यारे दोस्त, जब आप देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो डिफरेंस देखिए, 12 और 6 का डिफरेंस 6 है, तो 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी 6 ही इसका मैसे हो जाएगा। अगर मैं लैसे पूछूं तो 5, 25, 25 का लैसे हो जाएगा 25, 6/25, यानी कि 0.25 दूनी 50 होंगे, 25 चौका 100 होंगे। तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, इन दोनों में से तो कोई आंसर नहीं है। ये हमने HCF निकाला था, अब हम LCM निकाल रहे हैं। जब LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM ही निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का HCF निकाल दो। 25, 5, 25 का HCF निकाल दो, ये LCM निकल के आ जाएगा फ्रैक्शन का। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो 6 और 12 से कटने वाली संख्या 12 है, और 12 और 42 से कटने वाली संख्या, अब आप ये देख लो, आपने कहा भैया जी 6 कॉमन लूंगा, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14, 6 84, यानी इनका LCM जो है वो 84 आ जाएगा। आ जाएगा क्या भैया? 6 और 12 का LCM 12 आएगा, और 12 और 42 का LCM 6 कॉमन ले लिया, 2 बचा, 7 बचा। अब 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 14 आएगा, 6 बाहर है, 14 6 84 आ जाएगा। अब 84, इसका HCF कितना आएगा? 5 आएगा। भाई 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। तो भैया काट दो, 5 एकम 5 होगा, 5 छंग 30 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा, 16.8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लो, जिसे राखी बांधनी है बांध दो, है? सम्मान समारोह में आओगे, नौकरी ही आपका गिफ्ट होगी, सिलेक्शन ही आपका गिफ्ट होगा। ये रहा आपके सामने हाथ, रोक के पोस करके क्लास को और बांध देना मेरे भाई राखी। ठीक है, ऊपर 120 होगा। कहां पे 120 होगा बताइए? ऊपर 120 कहां होगा बेटा? ये जीरो लिखो, या तो 120/100 लिख लो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, या इस जीरो को लिखो ही मत, पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, 12/10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है। एक कह रहा है जी पैसा बचा रहे हो, पैसा नहीं बचाएंगे, भविष्य बना रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं। ठीक है, पैसा नहीं बचा रहे। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो, आगे बढ़े। हाँ। ये कह रहा जी आपके सामने भी बार कोड है, पेमेंट कर दो। चलिए, हम लोग जो है वो फ्रैक्शंस, हाँ, हम लोग जो है वो फ्रैक्शंस का निकालना सीख चुके हैं। हम लोग जो है वो डेसिमल्स का निकालना सीख चुके हैं। हम लोग बेसिक क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं मेरे भाई। हम लोग क्या कर चुके हैं? हम लोग एक बड़ी खतरनाक बात कही है, मैं पढ़ भी नहीं सकता उस कमेंट को। चलो,
तो मेरे प्यारे दोस्त अब रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एलसीएफ में रिलेशन क्या है, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। और एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन कोई खास वैसे रिलेशन नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी होती है। इसमें एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आता है। जब भी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की आप गुणा करते हैं तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक रेशो दिया हुआ है 5:4। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, और मैं आपसे कह रहा हूं इसका एचसीएफ जो है वो 15 है। मैं आपसे कह रहा हूं इसका एचसीएफ जो है वो 15 है। अगर एचसीएफ 15 है और मैं आपसे संख्या पूछने लगूं तो संख्या क्या हो जाएंगी। अगर दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है और संख्याओं का एचसीएफ आप लोगों को दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आप उस एचसीएफ की गुणा संख्याओं में कर देंगे, 15 पंजे 75 पहली संख्या आ जाएगी, 15 चौका 60 दूसरी संख्या आ जाएगी। अगर वो मेरे भाई एचसीएफ दे दे और आपको रेशो दे दे तो संख्या कैसे निकलेंगी, एचसीएफ की गुणा रेशो में कर देना, संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। अगर मैं आपसे 75 और 60 का एलसीएम पूछूं तो आप कहना 15 कॉमन ले लो, 15 पंजे 75 15 चौका 60, 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है और 20 और 15 की गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम 300 हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आपको दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ हो, दोनों संख्याओं का एचसीएफ आप लोगों को दिया हुआ हो, तो आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम अगर पूछा जाए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो 20 आएगा। भाई दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। जब इन दोनों का एलसीएम 20 आएगा और उस एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर देंगे तो आपके पास जो है वो एलसीएम निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो चाहे तो आप ऐसे संख्या निकाल के एलसीएम निकाल लो, चाहे संख्या निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, आप इन रेशो का एलसीएम निकाल लो और उस रेशो के एलसीएम में एचसीएफ की गुणा कर दोगे तो आपके सामने जो है उन संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। हां, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है 2026 में। ठीक है, दो संख्याएं हैं 3-4 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है। ठीक है, उनका एचसीएफ जो है वो 88 आप लोगों को दिया हुआ है। उनका एलसीएम पूछा है। मैंने कहा रेशो का एलसीएम निकाल लो, दोनों रेशो का एलसीएम 12 आएगा। अगर दोनों रेशो के एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर दोगे तो आपके पास संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। 12 अट्ठे 96 कुछ है हासिल 9, 12 अट्ठे 96 और 9 105 हो जाएंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1056 आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर रेशो दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और आपसे एलसीएम पूछा है तो मेरे प्यारे दोस्त उस रेशो का एलसीएम निकाल लीजिए और उस रेशो के एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर देंगे तो आपके पास संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा, संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2017 में आपसे पूछा गया है। दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है 8:9 और आपको एचसीएफ दिया हुआ है 6। आपसे पूछा है एलसीएम क्या होगा, आपसे पूछा है एलसीएम क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 8 और 9 का एलसीएम निकालिए, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन एलसीएम होगा।
और उसकी गुणा इसमें कर देंगे तो आपके पास संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? संख्याओं का एलसीएम 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे संख्याओं का एलसीएम जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 432 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शायद आज वो फाइल नहीं लगी है जिसमें और क्वेश्चन थे, ये यहीं तक क्वेश्चन है, आज वो फाइल नहीं लगी है शायद। ठीक है, वैसे भी आज हम 7-8 मिनट लेट थे, उस वजह से क्लास थोड़ी सी कम हो पाई है, 51-52 मिनट की क्लास हो पाई है मेरे भाई। इतना ही पढ़ लीजिए, थोड़ा सा स्पीड से भी आज हम लोगों ने पढ़ा है। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार ही नहीं, हमें हर रोज जो है वो अपनी बहन, बेटी और सबकी इनकी रक्षा का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। सम्मान के साथ इन्हें देखना चाहिए, सम्मान की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, चाहे हमारी बहन है या चाहे किसी और की बहन है। बहन बहन है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसे बहन की नजरों से ही देखना चाहिए, बहन की नजरों से ही सम्मान उसका करना चाहिए। ठीक है, तो सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आराम से इसे सेलिब्रेट करिए, है ना। अब मिलेंगे दोस्त मंडे को एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।